जब से विजय थलापति ने ये इलेक्शन जीता है और टीवीके के लैंडस्लाइड विन के बाद से अब एक नया कोहराम मच गया है पंजाब के अंदर। एक अभिनेता, एक सुपरस्टार जिसने एक लैंडस्लाइड विन लाई और वो द्रविडियन पॉलिटिक्स के अंदर भी नहीं था, उसके बावजूद भी विजय थलापति अब तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। इन सब चीजों के बाद से पंजाब के अंदर कोहराम तो मचा ही मचा, पर एक नाम सामने आया जिसके बाद से सोशल मीडिया यूजर्स इतने क्रेजी हो गए कि अब उस इंसान को टैग कर करके परेशान कर चुके हैं। और जब इस इंसान ने रिएक्ट किया तो सबके होश उड़ गए। मैं किसी और की नहीं पर पंजाब के सबसे पॉपुलर सिंगर दिलजीत दोसांझ की बात कर रही हूँ। वो सिर्फ पंजाब के ही नहीं, पूरे देश की और पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट अगर आप देख लेंगे तो बहुत ही पॉपुलर हो चुके हैं। तो बीते दिनों ऐसी बहुत सी सुर्खियों में खबर चल रही थी कि क्या दिलजीत दोसांझ भी कभी पॉलिटिक्स में आना चाहेंगे। उसके बाद से पंजाब ट्रिब्यून का एक पूरा ट्वीट आया सोशल मीडिया के ऊपर, जहां पे उन्होंने बोला कि जिस तरीके से टीवीके ने इतनी लैंडस्लाइड विन पाई है, विजय थलापति को इतना प्यार मिला और अब वो चीफ मिनिस्टर बन गए, क्या पता अगर दिलजीत दोसांझ भी ऐसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर एक हमें नई चीज देखने को मिल सकती है। क्या पता दिलजीत दोसांझ ही पॉलिटिक्स में अच्छा करे। जब ये ट्वीट आगे बढ़ा तो सोशल मीडिया यूजर्स पागल हो गए, उन्होंने इस पूरे आइडिया को बहुत ज्यादा एंटरटेन किया। पर जब दिलजीत दोसांझ ने इस ट्वीट को देखा, उन्होंने साफ साफ बोला कभी भी नहीं, इसका मतलब कभी भी नहीं। मैं एंटरटेनर हूँ और मैं एंटरटेनर की ही तौर पर खुश हूँ। उन्होंने बोला कि मेरा काम एंटरटेनमेंट का है और मुझे इन सारे फील्ड में इंटरेस्ट है ही नहीं, पॉलिटिक्स में मुझे जाना ही नहीं है, आज नहीं कल नहीं, मैं कभी भी नहीं जाने वाला हूँ। तो इसके बाद से फैंस ने इसको भी बहुत ज्यादा एक एप्रिसिएशन के तौर पे लिया। उन्होंने बोला कि वाह, बहुत से यूजर्स ने बोला कि आप सही कह रहे हैं पाजी, ऐसा ही होना चाहिए, आपको एंटरटेनमेंट की फील्ड में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इन सब चीजों के बाद से एक नई लहर आई। देखिए, दिलजीत दोसांझ की जो पूरी कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। मतलब लाखों की भीड़ है उनके लिए, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अगर आप देखेंगे इंटरनेशनली भी है। जिमी फैलन के जो शो होता है उसके अंदर अभी वो फाइनली इंटरव्यू के लिए वहां पर पहुंचे हैं और ये बहुत बड़ी बात है एज एन इंडियन, क्योंकि वो शो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस है। पर दिलजीत दोसांझ को हमेशा से ही एक कमी लगी है। उनको मैक्सिमम ऑफ द टाइम लोगों ने बोला है कि आप खालिस्तानी सपोर्टर हैं। फिर जब वो आउटसाइड ऑफ इंडिया जाते हैं तो उनको लोग कहते हैं कि आप इसके सपोर्टर हैं, उसके सपोर्टर हैं। बीते दिनों में दिलजीत दोसांझ के एक शो हो रहा था जिसके अंदर एक बच्चा बोला कि अरे पंजाब आ गया हो, ये पंजाब आ गया हो। तब दिलजीत दोसांझ ने बोला कि मैं इंडिया जाता हूँ तो वहां पे मुझे खालिस्तानी बोल देते हैं, खालिस्तान आ गया हो, खालिस्तान हो गया हो। यहाँ पर ये बच्चा पंजाब आ गया हो, पंजाब आ गया हो बोल रहा है, तो इसे कोई रोकेगा नहीं। साथ ही साथ कि मुझे जिसको जो भी कुछ बोलना है तुम बोलो, मुझे उस चीज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं पंजाब को हमेशा से ही प्राउड फील कराता रहा था और मैं एंड तक यही एक चीज पे अमल रहूंगा और यही मेरा कार्य है। तो दिलजीत दोसांझ ऐसा बोलते हैं। आगे जाके कुछ टाइम पहले एक उनकी जो वीडियो है वो भी बहुत ज्यादा वायरल होती है, जहां पर हम देखते हैं कि उनके कॉन्सर्ट के दौरान कुछ लोग आते हैं, वो खालिस्तान का फ्लैग लेकर आगे बढ़ने लगते हैं, जिसकी बात से बहुत लोग सोशल मीडिया पर बैकलैशेस लेकर भी आते हैं कि देखो दिलजीत के कॉन्सर्ट में खालिस्तानी फ्लैग आ रहा है, दिलजीत हमेशा से ही खालिस्तानी और ये सब कुछ। पर उन सब चीज़ों को साइड रखते हुए दिलजीत दोसांझ बाकायदा कॉन्सर्ट के बीच में रुकते हैं। उसमें बाद से वो उन लोगों को बोलते हैं कि आपको जहां पर भी फ्लैग दिखाना है आपको दिखाओ, पर आपकी वजह से मेरा कोई नुकसान अब नहीं होने वाला है। मैं पंजाब का हूँ और मैं जो कर रहा हूँ मैं वही करता रहूंगा। इतना ही नहीं, उनको डांट और फटकार भी लगाते हैं कि ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है। तो दिलजीत दोसांझ अपना स्टैंड क्लियर रखते हैं, ना वो खालिस्तान के साथ है ना वो अलग से उसके खिलाफ है। वो बस एक प्राउड पंजाबी है, एक एंटरटेनमेंट है, एक म्यूजिशियन है और एक सिंगर है। उनका बस यही काम है और वो यही करने में ज्यादातर भरोसा रखते हैं। उनका ना पॉलिटिक्स से कोई मतलब है, ना आने वाले टाइम में कोई भी रणनीतियों में उनको अपना दिमाग लगाना है। विजय थलापति की जीत के हिसाब से अगर आप देखेंगे, पहले उनकी उन्होंने जो रिजल्ट आए उसमें उनके पास 108 सीट आई, वो बहुमत नहीं बना पाई। जब वो बहुमत नहीं बना पाए तब ये हुआ कि अगले जो 10 सीट चाहिए वो कहाँ से आएगी। तो उसके दौरान हमने देखा कि कांग्रेस ने अपनी 5 सीट दी, सीपीआई ने अपनी 2 सीट दी, सीपीआईएम जो कि मार्क्सिस्ट बोलते हैं उन्होंने अपनी 2 सीट दी। तो इस हिसाब से ऑलरेडी टीवीके के पास कितनी सीट हो गई, 9 सीट्स हो गई, राइट। उसके बाद
से अब वीसीके ने भी बोल दिया है कि हम अपना सहयोग विजय थालापति को ही देंगे। अब विजय थालापति के पास कहाँ 118 सीट चाहिए थी, अब 119 सीट हो गई है। अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि विजय थालापति अपनी कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़ेंगे और वीसीके के नाम करेंगे या फिर क्या करने वाले हैं, या कौन आएगा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर विजय थालापति के अलावा। तो इन सब चीजों के बाद से 4 बजे के आसपास ओथ सेरेमनी और चीजें होने वाली हैं कि क्या अब जाकर बहुमत बन गई है तो उसका क्या रिजल्ट आएगा और ये सब कुछ। तो इन सब चीजों के बाद से लोगों के अंदर ना अभिनेताओं के लिए और उनका पॉलिटिकल करियर जो ब्राइट हो सकता है उसके लिए एक कहते हैं ना पाथ खोल दिया विजय थालापति ने। थालापति पहले इंसान ने जिन्होंने पॉलिटिक्स में आने का सोचा, पर थालापति की जो जीत है उसने एक्चुअल में लोगों को इस टाइम पे प्रोवोक कर दिया और बोल दिया कि अगर पुराने नहीं कर पाए तो क्या हुआ, अगले नए पीढ़ियां कर सकती हैं। इसके पहले रजनीकांत, कमल हसन, इन लोगों ने भी तमिल इंडस्ट्री से निकल के पॉलिटिक्स में आने की पूरी कोशिश की। रजनीकांत ने तो कोविड के टाइम में अपनी पार्टी लॉन्च करने का भी सोचा था, पर पार्टी वो लॉन्च नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पे एक इशू आई। यहाँ पे इशू ये आई कि वो बहुत डर गए, उनको लगा कि उनकी पार्टी नहीं चली तो उनका जो स्टारडम है, जो सुपरस्टार थिंग है, वो भी चली जाएगी। इस वजह से वो कहीं ना कहीं रुक गए। फिर कमल हसन ने तो अपनी पार्टी भी लॉन्च की, चीजें भी की, पर वो वर्कआउट नहीं कर पाया। इनफैक्ट अगर आप आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण को देखेंगे तो पहली बार में जब उन्होंने अपनी पार्टी इंडिविजुअली लॉन्च की थी तब उनको ऐसा जितनी सीट्स आई नहीं, पर जब वो फिर से बाद में जब वो अलायंसेस में आए उसके बाद से अब वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन पाए। तो ये बात तो एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो सही है कि विजय थालापति की जो जीत है उसने एक्टर एक्ट्रेसेस और बहुत से लोगों का एक पूरा रास्ता खोल दिया। हमने बहुत सभी नेताओं को देखा है, जैसे अगर आप कंगना रनावत को देखेंगी तो वो भी अलग अलग वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और मंडी से वो लड़ी इलेक्शन, वहां से वो जीत भी गए। ऐसे बहुत लोग हैं, जया बच्चन है, बहुत लोग हैं, पर किसी ने भी ना विजय थालापति जैसे जीत नहीं देखी है अभी तक कि वो पहली बार में आए, एक साल में जो पार्टियां 20 साल में करती है वो एक साल में ही करके चले गए। तो उनका जो स्टारडम और सुपरस्टार थिंग थी वो तो थी, पर साथ ही साथ विजय थालापति का जो फैन बेस था ना, उन लोगों ने ग्राउंड में बहुत हेल्प की है, मदद की है, इस पे कोई बात नहीं करता है। तो इस वजह से भी विजय थालापति वो जीत पा पाए जो आज उनको हासिल हुई है। खैर अब देखते हैं कि विजय थालापति का तो प्लान फिक्स है, पर दिलजीत दोसांझ अपनी बातों पे स्थिर रहते हैं कि नहीं। क्या कभी भी दिलजीत दोसांझ के दिमाग में आइडिया आएगा कि वो पॉलिटिक्स में आ सकते हैं? और जिस हिसाब से उन्होंने मना किया है मुझे तो लगता है कि नहीं आएगा। पर सियासत के गेम में आप किसी चीज पर भी भरोसा मत किया करिए, क्योंकि कोई कभी भी चेंज हो सकता है। तो अब देखते हैं इसके बाद क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। Subscribe to News Vigil Hindi now. Stay tuned for the right analysis of every major world news.